दुनिया भर में शांति कायम करने का क्रेडिट लेने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हताश हो चुके हैं। MAGA यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगाने वाले ट्रंप इस कदर नाराज हो चुके हैं कि अब उन्हें ब्रिक्स देशों से भी डर लगने लगा है। उनका डर इस कदर बढ़ गया है कि उन्होंने ब्रिक्स देशों में टैरिफ लगाने की धमकी दे दी है। लेकिन इस बीच कई सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर ट्रंप क्या चाहते हैं, उन्हें आखिर ब्रिक्स देशों के बढ़ते प्रभाव से डर क्यों लग रहा है। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। ट्रंप ने ब्रिक्स को क्या दी धमकी। अमेरिका की सत्ता में वापस आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया। इसके तहत उन्होंने कई देशों पर जमकर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए, जिससे उनके ही देश को नुकसान हुआ और फिर ट्रंप को घुटने टेकने पड़ गए। फिर उन पर दुनिया भर में शांति कायम करने का क्रेडिट लेने का सनक सवार हो गया। हर जंग में फर्जी सीज फायर का दावा किया और खुद से ही खुद के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग कर डाली। अब उनके निशाने पर ब्रिक्स है। उन्होंने ब्रिक्स देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों से जुड़ने वाले किसी भी देश पर 10% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। इस नीति में कोई अपवाद नहीं होगा। कैसे बढ़ रही है ब्रिक्स की ताकत? गौरतलब है कि ब्रिक्स भारत समेत उभरती अर्थव्यवस्थाओं का ग्रुप है। इस बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील में आयोजित किया गया। इसमें 10 सदस्य देशों ने हिस्सा लिया, जिसमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, दक्षिण अफ्रीका, UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात शामिल रहे। ऐसे में ट्रंप उभरती अर्थव्यवस्थाओं से घबराए हुए हैं। इस समूह में अब तेल के बादशाह देश भी जुड़ चुके हैं, जो ग्लोबल ट्रेड का बड़ा हिस्सा अपने पास रखे हैं, जिससे ट्रंप मानते हैं कि ब्रिक्स अमेरिका के खिलाफ साजिश का मंच है। क्यों ट्रंप को ब्रिक्स से लगता है डर? ब्रिक्स की शुरुआत 2009 में हुई थी। इसमें ब्राजील, रूस, भारत और चीन शामिल थे। अब इसमें सऊदी, ईरान, UAE, इथियोपिया, मिस्र भी शामिल है। ये समूह अब विश्व GDP का 36% कंट्रोल करता है। पूरे ग्लोबल ट्रेड का 42% हिस्सा ब्रिक्स के पास है। इसमें 44% क्रूड ऑयल प्रोडक्शन भी शामिल है। डॉलर के साम्राज्य को कैसे मिल रही चुनौती? ग्लोबल ट्रेड और क्रूड ऑयल प्रोडक्शन अमेरिकी डॉलर के साम्राज्य को चुनौती दे रहे हैं और यही वजह है कि ट्रंप प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। दूसरी ओर ब्रिक्स अब अपनी ट्रेड करेंसी की बात कर रहा है, जो नई डिजिटल यूनिट होने वाली है। साथ ही सभी देशों ने आपसी लेन देन का 90% स्थानीय मुद्राओं में निपटारा किया है। इस बात की पुष्टि खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की है, जिससे ट्रंप की घबराहट बढ़ रही है। क्यों घट रहा डॉलर का इकबाल? अमेरिकी डॉलर अभी भी दुनिया की सबसे प्रमुख मुद्रा है। 86% लेन देन अमेरिकी डॉलर में होते हैं, लेकिन अमेरिका पर 36 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। ये वो राशि है जो अमेरिकी सरकार को अपने ऋणदाताओं को देनी है। ऐसे में कई देशों का डॉलर में भरोसा कम होता जा रहा है। क्या होगा भारत का कूटनीतिक कदम? अमेरिकी कर्ज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, जो उभरते देशों की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है, जिससे ब्रिक्स देश डॉलर में लेन देन से बच रहे हैं। दूसरी ओर जब डॉलर की बादशाहत खत्म होती है तो अमेरिका डगमगाने लगता है, क्योंकि उसका प्रभुत्व, सैन्य ताकत सब डॉलर पर टिकी है। ब्रिक्स अगर तेल और ट्रेड में डॉलर को छोड़ दे तो अमेरिकी आर्थिक आधार हिल जाएगा। लेकिन इन सब के बीच भारत दो पाटों के बीच फंसा है, क्योंकि भारत ब्रिक्स के संस्थापक देशों में शामिल है और क्वाड का साथी भी है। ऐसे में भारत का अगला कूटनीतिक कदम क्या होगा, ये भी जानना जरूरी है। ब्रिक्स के राष्ट्रों का लक्ष्य डी-डॉलराइजेशन नहीं है, ये बात ब्रिक्स के राष्ट्र स्पष्ट कर चुके हैं। भारत भी एंटी अमेरिकन नीतियों पे और एंटी वेस्टर्न नीतियों पर नहीं चलता है, बल्कि भारत एक सभी को साथ में लेते हुए एक मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी के साथ चलते हुए भारत एक बहुध्रुवी विश्व को बनाने की संकल्पना के साथ आगे बढ़ रहा है। और ये बात बहुत स्पष्ट है कि भारत के द्वारा जो भी ब्रिक्स के संबंध में निर्णय लिए जाते हैं वो भारत अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी के आधार पर लेता है।
भारत अमेरिका के साथ जो संबंध है भारत के, वो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है और वो किसी तरीके के डिक्टेशंस पे और दबाव के आधार पर नहीं चलेगी और भारत अपने जो निर्णय हैं वो स्वयं लेगा। भारत ब्रिक्स के राष्ट्रों के साथ अपनी पार्टनरशिप को लेकर के संकल्पबद्ध है। भारत एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बनाने के लिए संकल्पबद्ध है और इस दिशा में भारत भी अपना प्रयास जारी रखेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति का ये जो बयान है वो जाहिर है कि यदि वो इसी तरीके की नीतियों पर चलेंगे तो वो ब्रिक्स के जो बड़ी इकॉनमीज हैं उसके साथ अपने संबंधों को वो ख़राब कर सकते हैं और इससे अमेरिका की इकॉनमी को भी काफ़ी नुकसान हो सकते हैं। ब्रिक्स कैसे यूएस को दे सकता है चुनौती? ट्रंप की धमकी सिर्फ व्यापारिक नहीं है, ये एक वैश्विक शक्ति संतुलन की चेतावनी है। उनकी रणनीति साफ है कि पहले डराओ फिर डील करो, लेकिन इस बार विरोधी छोटा नहीं है, ये ब्रिक्स है और ये अब पहले जैसा ब्रिक्स नहीं रहा, क्योंकि ये एक वैकल्पिक व्यवस्था बनता जा रहा है और ट्रंप अच्छे से जानते हैं कि नया दक्षिण ध्रुव पश्चिम की ताकत को चुनौती दे सकता है और ब्रिक्स देश डॉलर की बादशाहत को कुचल भी सकते हैं। ऐसे में इसी घबराहट के कारण वो ऊल जलूल फैसले ले रहे हैं जो अमेरिका के लिए ही घातक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।